Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss division. Subscribe my channel for more videos. और आज हम क्या करेंगे, डिवीज़न का साइन जो हमारे पास होता है ये ऐसे होता है कि एक डॉट इधर आता है, लाइन, फिर डॉट, ऐसे। तो डिवीज़न में इसको कहते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमारे पास आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये सारा है हमारे पास और ज़ारा है। अब डिवाइड कैसे करते हैं कि हमारे पास ये 4 मार्कर्स हैं, ठीक है। अब हमें इनको इक्वली डिवाइड करना है सारा और ज़ारा में। तो मतलब ये 4 हैं, हमें इक्वली डिवाइड करना है। तो 2 हम अगर इसको दे दें और 2 इसको दे दें तो ये हो गया ना इक्वली डिवाइड। सिंपली डिवीज़न भी यही है। तो अगर ये तो हम थ्योरेटिकल बेस हो गया, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स की शक्ल में आते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि ये सारा ज़ारा है और यहाँ पर 4 ऑरेंजेस हैं। टोटल कितने हैं? 4, ठीक है। अब हमें सारा को भी देने हैं ऑरेंज और ज़ारा को भी देने। टोटल कितने हमारे पास? 4। जो टोटल होता है वो हमारे पास ऊपर आता है, ठीक है। और देने कितनों को हैं? ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 जनी हैं तो हम इनको 2 को देना है। तो डिवाइड का साइन होता है ये लाइन, उसके बाद जितनों को देना है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये हो गया डिवाइड, ठीक है। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसके भी इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मैं फिर से आपको वही चार्ट दिखाती हूँ मल्टीप्लिकेशन का। अब देखें, हमें वो टेबल सेलेक्ट करना है जो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली कट हो सके या जो उसके नियरेस्ट हो। जैसे कि 2 है, अब 2 कौन से टेबल में आता है? अब ये 2 इस टेबल में आता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये 1 टाइम्स आता है, 2 1s are 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है कट करेंगे। 2 1 टाइम्स 2। अब ये वाला जो 1 है ना, ये इधर हम साइड्स में स्मॉल लिख देंगे, ठीक है। और अब देखेंगे 4 किस में आता है। अब उसी टेबल में हमें चेक करना है, जिस टेबल जो डिनोमिनेटर हम काट रहे हैं वही सेम उसी का टेबल ऊपर लगेगा। अब 2 1s are 2 लगा लिया। अब हमें 4 ढूंढना है कि वो उस टेबल में आता है कि नहीं आता। अब देखिए 4 भी आता है इस टेबल में, तो वो कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो हम इसको कट करके ये वाला जो 2 है ये हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 1 टाइम्स 2 हो गया और ये 2 टाइम्स 2 हो गया, ठीक है। अब ये कट हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब ये मोर सिंप्लीफाई होके जो है हमारे पास वो ऐसे होगा 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। 1 जो 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, वो एग्जैक्टली 2 के ही बराबर होता है। उसको हम निगलेक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, बात एक ही है। तो सिंपली हमारे पास जवाब क्या आया? 2। तो मतलब टोटल 4 ऑरेंजेस थे। अब हमें दो में कैसे बांटे हमने? 2 इसके पास जाएंगे और 2 इसके पास जाएंगे। तो बेसिकली यही होता है डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर देखें कि प्रॉब्लम्स में किस तरह से आते हैं, तो फॉर सपोज़ हम देख लेते हैं 4 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड के साइन है, ठीक है। और अगर 4 डिवाइड बाई 2 इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर 4 डिवाइड बाई 2 इस तरह से भी आ सकता है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 3 का, ठीक है। पहले हम ये एग्जांपल कर लेते हैं 4 डिवाइड बाई 2 वाली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था 4 यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है ऑलरेडी। डिवाइड का साइन क्या होता है? जब हम सॉल्व करते हैं ये लाइन होती है और 2 जो है हम यहाँ नीचे लिख दिया। अब देखिए ये और ये एक ही बात है। ये ऐसे भी आ सकता है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे आता है तो आपको ऐसे खोल के लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कैसे डिवाइड होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम पहले चेक करेंगे 2 और 4 कौन से टेबल में आते हैं, ठीक है। अब 2 तो 2 के ही टेबल में आता है, लेकिन 4 जो है वो एक 2 के टेबल में आता है और एक 4 1s are 4 आता है। लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आता, इस वजह से हमें कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो इन दोनों पे लगे। एक ही टेबल हमें लगाना है। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 और 4 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसी से काटेंगे। अब देखें 2 1 टाइम्स 2 होता है, ये देखें 2 1s are 2, ठीक है। और 2 2 टाइम्स 4 होता है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं हम इनको अब बड़ा करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 डिवाइड बाई 1,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 को हम डिनोमिनेटर में कंसीडर नहीं करते, तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो मतलब हमारे पास टोटल 4 चीज़ें थी, वो हमें 2 में बांटनी थी, तो मतलब 2-2 ईच के पास आएगी। अब ये 2 का मतलब है कि ये ईच 4 चीज़ें टोटल 2 को डिवाइड करनी थी, तो वो 2 के पास आएंगी। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ये 4 चीज़ें थी ना, जैसे ऑरेंजेस थे, अब ये 2 को बांटने थे, ठीक है। अब 2 इसके पास आएंगी आंसर में और 2 इसके पास आएंगी, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जो थी 6 डिवाइड बाई 3। अब मैंने आपको बताया था ये 6 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और ये डिवाइड का साइन लाइन, और 3 हमारे पास आ गया, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों कौन कौन से टेबल में आते हैं। 6 चेक करते हैं पहले, तो 6 देखें 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और ख़ुद 6 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है। लेकिन फिर एक और चीज़ चेक करेंगे कि 3 किसके टेबल में आता है, तो 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो हम 3 का टेबल देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा है और इसमें 6 भी आ रहा है, तो हम इसी सेम टेबल से काटेंगे। कैसे? 3 1 टाइम्स 3, अब यहाँ पे देखिए 3 1 टाइम्स 3, ठीक है, और 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, तो इधर हम छोटा सा काट के लिख देंगे। सेम ही वही आप इसको बड़ा करके लिखें 2, ये ऐसे आंसर आएगा, सिंपली 2 ही आंसर आएगा, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास चीज़ें थी 6, और उनको हमने 3 में बांटना था। अब फॉर सपोज़ ये हमारे पास 3 लोग हैं, अब हमें 6 चीज़ें बांटनी है, तो आंसर कितना आया हमारे पास 2, तो मतलब 2 इसके पास जाएंगी, 2 इसके पास जाएंगी, 2 इसके पास जाएंगे। अब इसमें आप इनको ऐड करें तो टोटल आंसर कितना आएगा 6, तो मतलब हर किसी के पास 2-2 गई है। तो यही सिंपली डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, हमें चीज़ें बांट के देनी पड़ती हैं। जैसे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, ऐसे ही हमें डिवीजन में भी वही कॉन्सेप्ट है। इसकी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं समझने के लिए कि 8 डिवाइड बाई 4। अब 8 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और 4 आएगा डिनोमिनेटर में। अब हम ये दोनों पहले 8 को चेक करते हैं कि वो किस किस के टेबल में आता है। तो अब 8 जो है एक 2 के टेबल में आ रहा है, और एक 8 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है, और एक 8 खुद अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो हमें, और फिर हमने 8 तो ढूंढ लिया, ये तीनों टेबल्स में आता है। 4 ढूंढेंगे। अब 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 4 अपने टेबल में भी 4 अपने टेबल में भी आता है, ठीक है, हाँ। लेकिन 8 वाले टेबल में 4 नहीं आता, तो ये टेबल हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला देखेंगे। अब देखिए 4 भी आ रहा है, इसमें 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है, तो हम ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि अब 2 के टेबल में देखें आप, 4 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जो नियरेस्ट है वो आप लगाएं, कि जो एग्जैक्टली कट हो जाए, ठीक है। तो अब 4 1 टाइम्स 4 है, तो हम इसको 4 को 1 टाइम्स किया, ठीक है, तो वो आया 4 1 ज़ा 4। अब 8 कितने टाइम्स आता है हमारे पास, 2 टाइम्स आता है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास वही सेम तरीके से 2 होगा, मतलब 4 लोग थे, उनको हमने 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं आपको कह रही थी कि ये 2 के टेबल में भी आता है, तो इसको हम कैसे करेंगे अगर ये 2 के टेबल में भी आ सकता है। तो अब हम लिखेंगे वही सेम 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब देखें आप, ये 4 इसमें भी आ रहा है और 8 इसमें भी आ रहा है। अब अगर हम इसमें 2 का टेबल लगाते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा। अब 4 चेक करें कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो इधर इसको कट करके लिखेंगे 2। और 8 कितने टाइम्स आता है हमारे पास, वो 4 टाइम्स आता है, ठीक है, इसको कट करके आप लिखेंगे 4। अब हम इसको बड़ा करके लिखें, फॉर सपोज ऐसे ये 4/2 आया है, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करेंगे, तो मैंने तो आपको बताया था जो नियरेस्ट है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप स्मॉल टेबल से स्टार्ट करें तो उसके लिए स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। अब आप दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये और भी टेबल में आ सकते हैं, आप उतनी टाइम डिवाइड करते जाएंगे जितने टाइम वो आप एग्जैक्टली कट नहीं हो जाता। अब 2 और 4 हम देखेंगे, हमें पता है वो इस टेबल में आते हैं, तो हम इसी से काटेंगे। तो मीन्स 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4, तो यही 2 डिवाइड बाई 1 आएगा, वही जो है हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। Thank you guys for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos.